है वो आदमी? हाँ? बताओ मुझे जल्दी। सच नहीं कहा तो जान से जाओगे। थियोडोर, ताजिर थियोडोर। कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ मुझे जल्दी। कहाँ मिलेगा? बोलते क्यों नहीं? मेलिका खातून, पुरसुकून हो जाएं, पीछे हट जाएं। हम सबको इसकी बात सुनने दो। दरगेश में उसका एक आरसी ठिकाना है। लेकिन थियोडोर ऐसा क्यों करेगा? हाँ, उसकी अहमद सरदार से क्या दुश्मनी? हम ये इनसे बजाते खुद पूछेंगे मेहमद सरदार। आइए फिर उसी जगह पर चलते हैं। मेलिका खातून, सुन लिया ना आपने? अलाउद्दीन कातिल नहीं है। कातिल को जब तक अपने हाथों से नहीं मार डालती सुकून नहीं आएगा। लेकिन पहले हकीकत तो सामने आ जाए। हकीकत सामने आने तक पुरसुकून रहें। ऐसा ना हो कि खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले। याकूब साहब, क्या हम बात कर सकते हैं? ये लो निकोला, थोड़ा आराम कर लो। कहां से आता है सामान सारा? ये सामान बुरसा के देहात से आता है। खास रेशम है और हम इसे उम्दा कपड़े में बदल देते हैं। जितना कीमती रेशम उतना ही महंगा कपड़ा। और हाँ, अगर इस कपड़े पर हाथ की कढ़ाई का काम शामिल हो जाए तो इस रेशम की कीमत 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। रेशम? हाँ, रेशम है ये। काफी अच्छा है। अच्छा तो होगा ही। इसी खास रेशम से लॉर्ड्स और डीचेस अपने लिए शाही लिबास बनवाते हैं। बुरसा की आमदनी का असल जरिया ये रेशम ही है। और ये खास रेशम जो है आता कहां से है? अजीज बेतोस से लोग लेकर आते हैं। इसके अलावा कारलाताश से भी अच्छा रेशम आता है। काफी मुनाफा होता है। मुनाफे के साथ लुटेरे आए दिन हमें लूट कर ले जाते हैं। तो तुम्हारा मतलब ऐसे भी हैं जो जाती मुफाद के लिए कुछ कहते नहीं हैं। क्या मतलब है इसका? बाजार के निगरान, कमानदार, इनके साथ साथ तकफूर भी। बात सुने, जरा ये दिखाइएगा। खुश आमदीद जी। कहिए खातून। ये अरस्तु की दुकान का बेहतरीन कपड़ा है जी। क्यों नहीं, ये देखिए। बुरसा, जहां की मजदूरी भी कर ली तुम्हारी खातिर। ठीक है, ये वाला देखिए। जो कहना है जल्दी कहो, फिर चले जाओ यहां से। आपने सुन लिया होगा याकूब साहब कि हमारा अहमद के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे मुझे कोई सरोकार नहीं।
अगर यही बात कहनी थी तो सुन ली मैंने। अब जाओ। चलना चाहिए हमें। मत करें ऐसा याकूब साहब, मत करें। अपने गुस्से और नफरत को कुछ देर के लिए दूर रखें और दिल से हमारी बात सुनें। आखिर आप गोंजा के वालिद हैं याकूब साहब। क्या अब तुम्हें मालूम हुआ है कि इसका बाप कौन है? तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और क्या तुमने अपने बाप का वादा नहीं तोड़ा? मैंने कोई वादा नहीं किया था पापा। तुम मुझे झुठला नहीं सकती। मैंने भरोसे के साथ वादा लिया था तुमसे कि तुम अपने बाप और उसके कबीले का भरोसा नहीं तोड़ोगी, लेकिन भरोसा टूट गया। याकूब साहब, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं यहां आपकी बेटी गोंजा खातून के शौहर अलाउद्दीन की हैसियत से आया हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बेटी को माफ कर दीजिए और आप हमारे खानदान से सुलह कर लीजिए। मैं अपने आखिरी अल्फाज आपकी बीवी से कह चुका हूं अलाउद्दीन। कि मेरी कोई बेटी नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है। रो मत गोंजा, रोने की जरूरत नहीं है गोंजा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि आप हमें माफ करेंगे, लेकिन अब यह वाज़ेह है कि आपका दिल सख्त हो गया है याकूब साहब। चलो गोंजा, तुम्हारे वालिद ने हमसे पीठ फेर ली है गोंजा। अब से सिर्फ मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। चलो यहां से गोंजा, चलते हैं। कमांडर एलेक्स के मेहमान आ गए हैं लगता है।
बड़े जश्न की तैयारियां की गई है। वो कमांडर एलेक्स के जो मेहमान हैं, वो कौन है? सुनने में आया है मेकाजी के तकफूर आएंगे और साथ एक तुर्क सरदार भी है। तुर्क सरदार भी है? हाँ हाँ। कौन है वो तुर्क सरदार? हाँ, देखिए हम भी उनका इस्तकबाल तो देखना चाहिए। हाँ जरूर, चले जाओ, काम भी खत्म हो चुका है। जल्दी वापस आ जाना वहां से। क्या सिक्के नहीं चाहिए? इसे भी रखो, आ जाऊंगा शाम में आकर ले लूंगा, अभी रखो अपने पास। ठीक है। एक दुखी माँ आई है। आखिर कौन सा जादू इसके दिल को तसल्ली दे सकता है? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? खो गई हो, देख सकती हूँ। इंतकाम की आग में जल रही हो। तुम चाहती हो उसे खत्म करना, अपने बेटे की मंगेतर के शौहर को। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का कातिल जहन्नुम में पहुंचे, काले जादू के जरिए। मैं जादू करूंगी, मगर तुम्हारा शक गलत आदमी पर है। सरदार का बेटा उसका कातिल नहीं है। तो कौन है कातिल? किसने कत्ल किया है? कातिल को ढूंढने के लिए सुनो ये आवाज, मलिका खातून। वो मिल जाएगा। जाओ यहां से, अब उसे ढूंढो। बहुत खूब खातून। ये उलझाई ने इस काम का तोहफा भेजा है। सिपाहियों, हम लोग 3 हिस्सों में इस जगह को घेर लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब नहीं मिला तो एक एक करके सबका सर कटेगा। वो थियोडोर ताजिर कहाँ है? यहां नहीं है। अगर यहां नहीं है तो वो कहां है? वो वहां है ओरान सरदार। थियोडोर। हसन, जाओ पकड़ो उसे। गद्दार, तुम्हारे पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है। हम जानते हैं कि शहजादे अहमद को तुमने ही कत्ल किया है। तो अब तुम हमारे साथ चलो और सच बताओ। ओरहान, जिसने शहजादे को कत्ल किया है उसे मरना होगा अभी। आज तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारा सर कलम करने से भी कोई नहीं रोकेगा मुझे। ओरहान, ये आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। आखिरी बार कह रहा हूं, पीछे हट जाओ वरना मार डालूंगा तुम्हें। हम इस मामले को खत्म करने में मसरूफ है यहाँ पर, और आप दोनों खून बहाना चाहते हैं। नहीं करें। मैं कह चुका हूं, हम इसको ले जाके सबके सामने पेश करेंगे और इसका फैसला हम में से कोई नहीं बल्कि सरदार करेंगे। सिपाहियों, आज के बाद हरगिज़ हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छी तरह जानते हो तुम अपना अंजाम। चलो। चलो। इन्हें काबू करना इतना आसान नहीं है, और ना ये हार मानते हैं। ये अपने बाप की तरह सख्त मिजाज है, लेकिन मैं इन दोनों को सबक सिखा दूंगा।